ओ शांति। आज 3 नवंबर 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 3 नवंबर 2025 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। वंडर है बाबा का। कल संडे की अव्यक्त मुरली चली बेफिक्र बादशाह बनो, और आज की साकार मुरली बाबा कह रहा है तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो। देखो, बेफिक्र बादशाह ये स्वमान साकार मुरली में भी आता था, लेकिन फिर भी बाबा कह रहा है कि तुम्हें मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। तो आज बाबा ऐसी बात कह रहा है कि बेफिक्र बादशाह होने के साथ भी तुमको फिक्रात होनी चाहिए। अभी कई बार बाबा के ऐसे शब्द हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। एक तरफ कह रहे बेफिक्र रहो, और दूसरी तरफ कहता है कि फिक्र भी होनी चाहिए। तो शब्दों में नहीं जाकर भाव को समझना चाहिए। भाव क्या है? देखो, बेफिक्र के साथ और एक शब्द सिमिलर जाता है, बेपरवाह। माना किसी की परवाह नहीं है। अभी ये भी शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया हुआ है, बेपरवाह बादशाह। तो बाबा के शब्दों को पकड़ने के बजाय भाव को समझना चाहिए। भाव क्या है? बाबा ने कहा मूल फिक्रात तुम्हें जो होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए कि कैसे पतित से पावन बने। अभी ये मूल फिक्रात क्यों कही है? क्योंकि अगर बाबा के बच्चे बाबा का बनकर अगर पावन नहीं बने तो खुद के बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। तो सजाओं से छूटने की फिक्रात होनी चाहिए। नहीं तो जब सजा खाएंगे, आप थोड़ा विजुलाइज करो, बाबा तो चित्र दे रहा है कि समझो कोई 25 साल 30 साल 40 साल ज्ञान में चला और रोज बाबा से प्यार से बात कर रहा है कि बाबा आप तो ये हो वो हो, आप ही मेरा संसार हो, आप ही सब कुछ हो, आपके बिगैर तो मैं कुछ भी नहीं। ये सब बातें अनेक साल तक की, लेकिन लास्ट में पता चला कि अंदर विकार वैसे ही दबे पड़े हैं और पावन बने नहीं हैं। तो पावन नहीं बने हैं तो उसके लिए सजा खाएंगे बाबा के आगे। तो उस समय जब सजा खाएंगे बाबा के आगे, तब बहुत लज्जा आएगी कि मैं बाबा से इतना प्यार करता था, बाबा की इतनी महिमा गाता था, बाबा बाबा करते रहता था, अब मैं खुद बाबा के आगे सजा खा रहा हूँ। तो बाबा ने कहा इसका फिक्र जरूर होना चाहिए। अभी यहाँ पर भी वर्ड ऑफ कॉशन माना, फिक्र माना क्या? तो कल हमने दो शब्द देखा, कंसर्न एंड वरी। तो कंसर्न जरूर होना चाहिए, वरी नहीं होनी चाहिए। माना इसके बारे में जिसको बाबा कहते हैं, बाबा का शब्द अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं लेना है। तो पावन बनने का अटेंशन रखना है, पावन बनने का टेंशन नहीं लेना चाहिए। ये मूल फिक्रात हर बाबा के बच्चों को होनी चाहिए।
तो नहीं तो क्या होगा, समझो ये फिक्रात हमने नहीं किया। जैसे कुछ बाबा के बच्चे मुझे कहते हैं, देखो ड्रामा को सरेंडर कर देते हैं। मुझे कहते हैं सचिन भाई कुछ भी करो, जो कल पहले हुआ है वही होने वाला है। अभी ये ड्रामा की पॉइंट को यथार्थ रूप में उठाना चाहिए। ड्रामा इमरजेंसी एग्जिट है, लास्ट में यूज करना चाहिए, पहले नहीं यूज करना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। बाबा ने पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये दो बातें बताई है। तो पुरुषार्थ और प्रारब्ध में पुरुषार्थ ऑलवेज फर्स्ट बाबा ने कहा। तो ये बात बाद में सब मेहनत करने के बाद अगर नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे ड्रामा, लेकिन पहले तो पूरी तरह से 20 नाखून का जोर लगा के मेहनत करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बेपरवाह बादशाह हो, लेकिन सबको बाप का परिचय देना है। देखो एक मुरली में बाबा ने, अभी बड़ी दादी की बात चल रही है इसलिए मुझे याद आई, बाबा ने कहा देखो बड़ी दादी है, जब वो निमित्त थी तो बड़ी दादी को रात को नींद नहीं आती थी। आप सोचो, ये भगवान मुरली में कह रहा है। हम कहते हैं एक तरफ कि राजयोग के अभ्यास से आपको नींद अच्छी आती है, और भगवान मुरली में कह रहा है क्यों नहीं आती, क्योंकि दादी को ये फिक्र है कि बाबा का मैसेज कैसे घर घर में पहुंच जाए, कोई भी वंचित नहीं रहे बाबा के ज्ञान से। सोचो इस आत्मा को कोई जरूरत नहीं है, अवस्था अति श्रेष्ठ है, स्वयं भगवान बड़ी दादी की महिमा कर रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम बाबा ये भी कह रहा है कि बड़ी दादी को रात को नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि दादी का ये थॉट रहता है कि सेवा कैसे बढ़े, जो बाबा ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी है, मुझे निमित्त बनाया है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको मैं फुल मार्क्स देता हूँ। देखो मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग समर्पित भाई बहनों का लाइफ देखते हैं। हमने बहुत करीब से देखा है क्योंकि खुद सेंटर पे रहते हैं। इट इज़ नॉट इजी। मैं एक लाइन में कहूँगा, समर्पित जीवन इजी नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं समर्पित जीवन में, क्योंकि आप स्टेज पर है तो सभी आपको देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, संगठन में सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। अभी वैरायटी ड्रामा में वैरायटी संस्कार है, एक को कुछ किया तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे को कुछ बोला तो तीसरा नाराज हो जाता है। आप थोड़ा विजुलाइज करो समर्पित लाइफ। बाबा ने ऐसे ऐसे स्थान पर भेजा है, मैं सचमुच में वंडर खाता हूँ। अभी मैं तेलंगाना में हूँ पिछले 3 दिनों से, तो मैं देख देख के हैरान हूँ कि कैसे भवन बन रहे 3 3 माले के। और वंडरफुल बात यह है कि उसके लिए जो धन जमीन दिया वो बीके ने नहीं दिया, नॉन बीके लोग यहाँ पर भवन दे रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया। यहाँ के नाम भी थोड़े मेरे वोकेबलरी से, शब्दकोश से अलग है। तो यहाँ पे मैं दो सेंटर देखा, एक मंचिरियाल, अभी मंचिरियाल ये डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, थोड़ा हमारे लिए अलग नाम है, और दूसरा है कोरटपुला ऐसा कुछ है। तो दोनों स्थान पर जगह जो दिया वो नॉन बीके ने दिया, जो कि जगह करोड़ में है ऐसे स्थान। और डेफिनेटली ये समर्पित बहनों की पालना है जिसका रिजल्ट है समर्पित बहनें और भाई वहाँ के, इनकी तपस्या है। तो मैं सोच रहा था मुंबई में हमको 2 BHK भी लेना है, 3 BHK लेना है तो करोड़ों लगते हैं।
मुंबई को बाबा नरदेशावर कहता है, नरदेशावर माना राजा लोग है। वैसे भी मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है। अभी ये बात ठीक है कि पेरीफेरी में, गांव में या इंटीरियर में या इवन डिस्ट्रिक्ट प्लेस में कॉस्ट माना कीमत होती है भवन बांधने की, वो रिलेटिवली मुंबई से तो सस्ती ही होती है। जहाँ मुंबई में एक 1 से 2 BHK करोड़ में आता है, 1 से 2 करोड़ में आता है, वहां पर इधर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है 2 माले की। तो कॉस्ट में फर्क है, लेकिन स्टूडेंट भी फिर वैसे ही होते हैं। मैं कोंकण में गया था, माना सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, वहां पर भी देखा। ये मैंने और कहीं नहीं देखा है एक्चुअली। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये बहनों की तपस्या है, मैं उनको इसलिए फुल मार्क्स देता हूँ। अकेली बहन सेंटर चला रही है, दूसरी सिस्टर ही नहीं है, सिंगल सिस्टर। नहीं तो मेजॉरिटी सेंटर पर दो दो बहनें मिनिमम होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा अकेली बहन, फिर वो मालवन हो, कुड़ाल हो या सावंतवाड़ी हो या वेंगुर्ला, ये सब, ये तहसील है जिसको ब्लॉक कहते हैं, जो गोवा से लग के है, वहां पे सिंगल सिस्टर ये सब कर रही है। अभी आप सोचो, 2 माले की बिल्डिंग को पूरा साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोता लगाना, खाना बनाना, ये बहुत टफ है। स्पेशली आपके पास कोई भाई नहीं है, हैंड्स नहीं है। 15-20 स्टूडेंट के ऊपर ये लोग महल कैसे खड़ा करते हैं मेरे समझ के बाहर है। लेकिन यहीं पर उनकी तपस्या निखरती है। वो कोशिश तो जरूर करती है और लंबे समय तक कोशिश करती है, तब उनके तपस्या का रिजल्ट बाबा उनको ये सब देता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, समर्पित लाइफ इज नॉट इजी, बहुत टफ होता है। लेकिन समर्पित लाइफ में अगर आप अपनी अवस्था को अच्छा रखते हैं, तो आपकी, मैं कहूँगा, बल्ले बल्ले वाह वाह होगी। जैसे अभी आप सबने 31 अक्टूबर की मुरली सुनी होगी। हम भी सेवा में होते हैं तो हमारा इतना समय नहीं दे पाते कि हम अव्यक्त मुरली डायरेक्ट सुने। लेकिन जब पढ़ रहे थे और वो बराबर सीन आया, थोड़ा टाइम मिला, तो मैंने क्या देखा, बाबा कह रहा है कि जो बच्चे अमृत वेले का महत्व रखते हैं वो दिल तख्त नशीन होते हैं और बाबा उन्हें सर्टिफिकेट देता है। कितनी बड़ी बात है। और ये समर्पित भाई बहनों को मैं देख रहा हूँ, रात को सोने को इनको कितना टाइम लगता है, लेट हो जाता है कई बार। अभी मैं नागपुर से आ रहा था तो मेरी फ्लाइट लेट हो गई, तो जिस बहन को मैंने बोला नागपुर में, वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक, तो उनको बोला मैं आ रहा हूँ 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन मेरी फ्लाइट लेट हो गई, तो वो बेचारी मेरे लिए 11:30 बजे तक जगी हुई है। अभी सुबह मेरा इमीडिएटली मैं 4 बजे उठ के निकलने वाला हूँ, क्योंकि मेरा अगला ट्रेन 5 बजे है। तो उसके लिए सब तैयारी करना, भाई को बुलाना, गाड़ी की व्यवस्था, और मुझे 4:30 बजे सेंटर से निकालना और स्टेशन पे पहुंचाना, ये सब अभी एक दिन का नहीं है, इनका रोज का ये चलता रहता है। तो मैं देखता हूँ ऐसे ही नहीं, इनके शरीर के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। देखो, हमारा भी लिमिटेशन होता है, हमारी कैपेसिटी होती है, शरीर की, मन की, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है। अभी इसमें अपनी अवस्था को अच्छा बनाए रखना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो आप सोचो, पावन बनना इतना इजी नहीं। पावन माना केवल बड़े रूप में विकार की बात नहीं है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलना चाहिए, निगेटिव भी नहीं चलना चाहिए। और उसमें समझो किसी की सहन शक्ति कम है और कोई बार बार विघ्न डाल रहा है, तो आवाज बढ़ जाता है, गुस्सा आता है। तो आप ये विजुअलाइज करो कि ये लाइफ इज नॉट इजी। अभी ऐसा नहीं कि गृहस्थियों का जीवन भी इजी है, गृहस्थियों के अलग चैलेंजेस है और समर्पित भाई बहनों के अलग चैलेंजेस है। दोनों का लक्ष्य है कि बाप समान बनना या पतित से पावन बनना।
लेकिन यहीं पर हमारा अटेंशन की बात होती है। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें वॉइसलेस दुनिया में जाना है तो तुम्हारे कैरेक्टर बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। बाबा ने ये कंडीशन डाल दिया है और बाबा ने ये कंडीशन को अभी तक ढीला नहीं छोड़ा है। बाबा इसके ऊपर डे बाय डे टाइट होते जा रहा है, क्योंकि बाबा को भी पता है कि जब तक ये संपूर्ण पवित्रता को धारण नहीं करेंगे तब तक ये मंदिर लायक बन नहीं सकते। क्योंकि मंदिर में पूजा किसकी होगी? संपूर्ण पवित्रता की होगी। अभी ये 31 की मुरली में बाबा का फ्लो जो था वो स्वराज्य अधिकारी के ऊपर था, जिसमें एक धर्म, एक राज्य, अखंड सुख शांति संपत्ति, यही बात है। तो सुख और शांति की अवस्था निरंतर चाहिए। ऐसे नहीं कभी कभी सुख शांति की अवस्था है, नहीं। और पुरानी दुनिया में रहते हुए, कलयुग में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, या अकेले ज्ञान में चलते हैं, या सेंटर पे रहते हुए, ये निरंतर सुख शांति की अवस्था रखना, यू हैव टू बी वेरी पावरफुल। आपको बहुत शक्तिशाली होना जरूरी है, तभी आप इस अवस्था में रह सकते हैं। और ऐसी आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। तो इसलिए आज की मुरली इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में हम देखेंगे कि क्या मेरे कर्म इतने श्रेष्ठ है कि अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मैं बगैर सजा वापिस परम धाम में जाऊं। ये लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है। देखो, मुझे यहाँ पर अभी और एक स्टोरी याद आ रही है। हमारे परम आदरणीय जगदीश भाई जी, ड्रामा में इस आत्मा का पार्ट रहा, मेरा पार्ट रहा कि जगदीश भाई जी लास्ट स्टेज में मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल में थे। अभी उनके साथ काफी समय तक चर्चा हुई थी और मैं इंसिडेंटली वहां था, तो मैं उन्हें मिलने को गया। तब वो थोड़ा सेमी कॉन्शियस स्टेज में थे, क्योंकि लास्ट में उनको पीलिया हो गया था, जॉन्डिस, उनकी आंखें पीली पड़ गई थी, आईवी लाइन चालू था और नौशिया था, तो वोमिटिंग हो रहा था उनको। और वहाँ पे जो सेवाधारी आत्मा थी, उन्होंने कहा ये डॉक्टर सचिन परब आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने वोमिटिंग करके फिर मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि तुम जब सेंटर पे जिससे आए हो वहाँ के भाई बहनों को मेरी याद प्यार देना। तो आई वॉज शॉक्ड कि इस आत्मा को, इसने इतनी सेवा की यज्ञ के, इतने किताब लिखे बाबा के। ऑफ कोर्स बाबा का इस आत्मा को वरदान था कि यज्ञ का लिटरेचर लिखेंगे करके। तो गीता के भगवान के ऊपर 2 वॉल्यूम्स, इटर्नल ड्रामा के 2 वॉल्यूम, अद्भुत जीवन कहानी, योग की विधि और सिद्धि, कमल पुष्प समान जीवन, दिव्य गुणों का गुलदस्ता, क्या नहीं मैंने ये सब किताबें पढ़ी, काम विकार पर विजय वगैरह। लेकिन मैं नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, पैरेलल बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सब किताब उन्होंने अकेले ने लिखी। एक जीवन में इतना काम करने के लिए बहुत फोकस रहना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था, जिस आत्मा ने अपना सब कुछ यज्ञ के लिए दिया, जिसको बाबा मास्टर गणेश भी कहते थे, अभी सोचो उस आत्मा को इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, जबकि वो ब्रह्मचारी है, पवित्र है। तो उनको लास्ट में इतना, ऑफ कोर्स हमको इसका स्पष्टीकरण पता है कि कर्म भोग है। लेकिन मुझे फाइनल आंसर तब मिला जब बाबा का मैसेज आया। बाबा ने मैसेज में स्पष्ट कहा था, 2 बातें कही कि बच्चा होशियार था लेकिन अपना ध्यान नहीं रखा, ये पहली बात। फिर दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चे का संकल्प था कि धर्मराजपुरी में बच्चे को सजा नहीं भुगतनी है, इसलिए बच्चे ने अपने सभी हिसाब किताब नीचे ही चुकतो कर लिए। तब मुझे समझ में आया ये सब क्यों हो रहा है। तो देखो, जगदीश भाई जी का ये थॉट था कि बाबा के आगे सजा नहीं भुगतनी है हमको।
और ये बड़ी दादी का भी मैसेज आया था कि बड़ी दादी जब संपूर्ण होके गई वतन में, अभी वहां पर प्रकृति के पांच तत्व और माया दोनों ने उनको सैल्यूट किया। ऐसे बाबा ने मैसेज दिया, माना प्रकृति जीत और माया जीत। तो ये जो कर्मातीत बनने की बात आई थी, अगर आपको याद है कुछ दिनों पहले, कि केवल राधे कृष्ण ही पूरी तरह से कर्मातीत होते हैं और बाकी सब नंबर वन कर्मातीत होते हैं। अभी ये बात कई लोगों को इसका स्पष्टीकरण चाहिए। कर्मातीत माना क्या, पूरी तरह से कर्मातीत माना क्या? मतलब ये है कि ये दो आत्माएं, नंबर वन और नंबर टू, इनको बिल्कुल सजा नहीं होती है। और बाकी के जो है, इवन अष्टरतन को भी हम उनके साथ रखेंगे, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100। उसके बाद नंबर वार सबको थोड़ी क्यों ना हो सजा भुगतनी पड़ती। अभी जब ये मैसेज पढ़ा, बाबा ने जब ये कहा था, तो कई लोगों के संकल्प चले। देखो अभी लोग कैसे सोचते हैं, इन आत्माओं ने इतने साल तक तपस्या की, फिर भी इनको लास्ट में या ऊपर में पूरी तरह से कर्मातीत नहीं हुए, तो हम तो पीछे आए हुए हैं और हमारे से इतने सारे विकर्म हुए, तो हमारा तो सवाल ही नहीं उठता है कि पावन बने। अभी ये सोचना गलत सोचना है मेरे हिसाब से। अगर ये सोचेंगे आप, तो आप कोशिश ही नहीं करोगे कुछ करने की। और इसी को कहते हैं, जो बाबा ने एक मुरली में कहा, कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा तो हम हमारा ऊंच पाठ मिल होगा, माना ऊंच पद मिलेगा। ये सोचना ही नहीं है। ये सोचना माना बाप का इंसल्ट है, टीचर का इंसल्ट है, सदगुरु का इंसल्ट है। इसे मैं समझता हूँ। कहने का मेरा भाव ये है, एक तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भगवत गीता के इस श्लोक को हमेशा साथ में रखता हूँ कि आप पापियों में से भी पापी हो, माना आपने बहुत जबरदस्त पाप किए हुए हैं, फिर भी एक परमात्मा की शरण में आओ तो वो तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देगा। तो लक्ष्य जरूर रखना है, जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आएंगे। आगे बढ़ते, आज की मुख्य पॉइंट आज के मुरली में आई है कि जब किसी को आप समझाते हो, बाबा ने बार बार कहा, एक बार नहीं कहा, मुख्य बात को ही समझा। और मुख्य बात क्या है कि शिव बाबा का परिचय यथार्थ रूप में देना, ज्यादा तिक तिक नहीं करनी है। देखो बाबा के शब्दों को मैं पढ़ना चाहूंगा, पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुक्त होना है, जास्ती टिक टिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। तो बाबा ने कहा मुख्य बात एक ही समझाओ, जास्ती पूछने की मार्जिन ही नहीं है। एक बात पर निश्चय करो फिर आगे समझाओ, क्योंकि अगर अल्प को नहीं समझा, माना अल्प अल्लाह या शिव बाबा को नहीं समझा, तो बाकी समझने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये बाबा बार बार कह रहा है। आज के मुरली में बाबा ने अलग अलग तरीके से बताया हुआ है कि अल्फ को ही समझाना है, क्योंकि एक बार उनका निश्चय हो गया तो बाबा ने देखो क्या कहा, भगवान सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। तो वो असत्य बातें कैसे सुना सकते हैं? और भगवान ने कहा था मैं आता हूं और वो आया है। ये बात बहुत नशे से हमको कहना चाहिए कि उसी तन में आएगा जिसको भागीरथ कहते हैं, इसलिए तो शिवरात्रि है। देखो ये उस समय 69 के पहले समझाने का तरीका। आज तो इन सब बातों में लोग जाते ही नहीं है, बहुत थोड़े लोग जाएंगे। बाकी लोग क्या करते हैं, मेरा टेंशन कम हो, मेरे को नींद अच्छी आए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। अभी बाबा के कितने बच्चे देखो कैड की वजह से आए बाबा के पास। अगर उनको हार्ट अटैक नहीं आता, उनकी तीनों आर्टरी ब्लॉक नहीं होती, तो बाबा के पास वो आते ही नहीं। तो ये सब बीमारी ठीक होने के कारण, या झगड़ा होता है उसको कम करने के लिए, टेंशन को कम करने के लिए इस बहाने आते हैं। बहुत कम होते हैं जो सचमुच में जगदीश भाई जी की तरह परमात्मा को यथार्थ जानने के लिए आते हैं। तो हमारे पास ये परखने की शक्ति चाहिए कि चात्रक कौन है, माना पात्र। ये भगवत गीता का फिर से श्लोक है।
देश काले च पात्रे च, ये भगवत गीता में हमने देखा, देश काल और पात्र को देखकर दान देना चाहिए। तो जो इन बातों को स्वीकार नहीं करता है उनके ऊपर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। बाबा ने बहुत बार बताया, शिव का भक्त है, कृष्ण का है, राम सीता लक्ष्मी नारायण, उनको ही समझाना है। पर सबसे इम्पोर्टेंट नब्ज देख के, अब ये सब जगह पे लागू पड़ता है कि नब्ज देख के बात करनी चाहिए। पहले सामने वाला सुनने की अवस्था में है, उसकी भूख है तो बताओ, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में जितना हम समझाएंगे तभी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ गलतियां निकालते ही रहेंगे। हमने भी बहुत गलतियां की है। मेरे पास एक आया था, अभी वो दिव्यांग है, वो व्हील चेयर पर आया और मुझे लेक्चर लेना था उसका कर्मों की गुह्य गति, और मैंने कहा ये सब हमारे कर्मों का खेल है, हमारे कर्मों का ही फल है। अभी मुझे ये बोलना नहीं था, लेकिन उस समय वो परिपक्वता नहीं थी, ये मैं 25 साल पहले की बात कह रहा हूँ। अभी दूसरे दिन से उसने आना ही छोड़ दिया, क्योंकि उसका भगवान के ऊपर गुस्सा था कि भगवान ने ऐसा सब किया है। तो ये बात सामने वाले की नब्ज देखकर हमको बोलना चाहिए, पहले देखना चाहिए, सामने वाले को परखना चाहिए। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि कोई भूखा है तो उसे भोजन चाहिए, कोई प्यासा है तो उसे पानी चाहिए। तो नब्ज देखकर बाबा का ज्ञान देना चाहिए। तो ये बात भी आज के मुरली में बहुत बार आई हुई है, इसलिए मैंने इसको टच किया। तीसरी बात जो मुझे ब्रह्मा बाबा का अनुभव अच्छा लगा, बाबा ने कहा कि ये बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकिल्दा बच्चा हूं। देखो ये नशे की पॉइंट है, बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है, तुम्हारे सिवाय और कोई भी, तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ नहीं सकते हैं कि हमारे ऊपर सवारी हुई है। और हमने तो बाबा को कूल्हे पर बिठाया है, शरीर दिया है कि सर्विस करो, उनका एवजा वो फिर कितना देते हैं। हमारी बड़ी जानकी दादी भी कहती थी कि मैं मम्मा और बाबा को कंधे पर लेकर घूमती रहती हूँ। मैंने उसको और एक्सटेंड किया, मैंने कहा मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठा के रखे हैं मेरे दिमाग के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें सभी अष्टरत्न है। तो मेरे हिसाब से जो अष्टरत्न है उसको हमने अपने दिमाग में फिट कर दिया है, और कभी भी डाउट आता है तो मैं अपना फाइल अष्टरत्न के सामने रख देता हूँ और उनको बोलता हूँ कि आप डिसीजन दो, मुझे आपसे डिसीजन चाहिए, और मुझे डिसीजन मिल जाता है। हर एक के अपने अपने तरीके हैं। उपराम न्यारे और निर्मोही बनने का तरीका बाबा ने आज के वरदान में कहा है। ये तीनों शब्द बहुत पावरफुल है, उपराम न्यारे और निर्मोही। निर्मोही में संपूर्णता की खुशबू है, उसका तरीका है अपने को यात्री समझो, सदा ये स्मृति में रहे कि हम यात्रा पर है। क्योंकि यात्री का किसी में भी मोह नहीं रहता, यात्री को पता रहता है कि उसे जाना है, वो उधर कायम रहने के लिए नहीं आया है, उसको जाना है। इसके साथ एक और शब्द है जो मैं कमेंट्री में यूज करता हूँ, वो है मेहमान। हम सभी मेहमान हैं, तो मेहमान हमेशा जाने का सोचता है। और ये यात्रा जो करेगा रूहानी यात्रा, उसे और कोई भी यात्रा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जो सदा इस याद की यात्रा में रहते हैं वो सदा सुखदाई रहते हैं, ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएंगे, उपराम माना उनकी बुद्धि ऊपर में राम के पास, निर्मोही बनेंगे। उनको वरदान ही मिल जाता है निर्मोही बनने का, केवल यात्रा पर है। मुझे याद आ रहा है मनमोहिनी दीदी का स्लोगन था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। ये भी बहुत पावरफुल है, जिसको ज्वाला रूप अवस्था बनानी है वो ये स्लोगन ध्यान में रखे, अब घर जाना है। और ऐसे बाबा के बच्चे जो नशे में रहते हैं वो सदा बाबा का गीत गाते रहते हैं, वाह बाबा, वाह मेरी तकदीर, और वाह मीठा परिवार। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से व सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे स्वयं को भी जानना आवश्यक है। देखो
ट्विस्ट है, बाप को जानना है तो खुद को भी जानना आवश्यक है। जानना अर्थात मानना, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसे मान कर चलेंगे तो बाबा ने कहा व्यक्त में होते भी अव्यक्त और चलते फिरते फरिश्ता, वो कर्म करते हुए कर्मातीत स्थिति बन जाएगी। आज के पूरी मुरली में टेक होम है कि भले हम बेफिक्र बादशाह है, बेपरवाह बादशाह है, लेकिन फिर भी पतित से पावन बनने की फिक्रात, मूल फिक्रात होनी चाहिए। हम बाबा के पास आए अपने कैरेक्टर सुधारने, तो हमारी दृष्टि वृत्ति बहुत शुद्ध होनी चाहिए, भाई भाई की दृष्टि होनी चाहिए। और बहुत प्रेम से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए थे कि बाबा की याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वो आंसू भी माला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है, अंतर्मुखी होना है, टिक टिक नहीं करनी है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी सजा खानी पड़े। तो अटेंशन रखना है, हम वर्ल्ड के स्टेज पर है, पूरा वर्ल्ड हमको देख रहा है, रूहानी यात्री हूँ। इस स्मृति से नेचुरली उपराम न्यारे और निर्मोही बन जाएंगे। वाह बाबा, वाह तकदीर और वाह मीठा परिवार, ये गीत गाते रहना है। और जैसे बाप को जानना आवश्यक है, ऐसे खुद को जानना, मना मानना और चलना कि मैं देह में रहते विदयी हूँ, व्यक्त में होते अव्यक्त और चलते फिरते फरिश्ता हूँ। अच्छा, ओम शांति।